तो फाइनली हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए जो आपका कक्षा 8वीं का अंग्रेजी का अर्धवार्षिक पेपर होने वाला है एमपी में। जी हाँ विद्यार्थियों, 8 नवंबर का जो आपका पेपर होने वाला है, तो पूरा का पूरा पेपर लेकर आ चुके हैं। इस वीडियो में आपको जो संपूर्ण पेपर है वो फुल सॉल्यूशन के साथ बताया जाएगा। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, ठीक है। जैसा कि आप पता होगा कि 60 नंबर का आपका ये पेपर आने वाला है, 60 नंबर का पेपर होने वाला है। और यदि आप 60 में से 60 अंक लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको पूरा ध्यान से लास्ट तक देखना होगा, ठीक है। पूरे सभी विषय के पेपर आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं, इसलिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये जो 8 नवंबर का आपका पेपर होने वाला है कक्षा 8वीं का विषय अंग्रेजी का, उसका हम सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। चलिए टाइम को हम वेस्ट ना करते हुए सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, ठीक है। तो विद्यार्थियों स्क्रीन पर आपको यहाँ पर देख पा रहा होगा, यहाँ पर आपको एक गद्यांश दिया गया है। तो इस गद्यांश को पढ़कर आपको क्या क्वेश्चन के आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उनके आंसर आपको इन गद्यांश को पढ़कर आपको देने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको गद्यांश पढ़ के बता देता हूँ, उसके बाद इन क्वेश्चनों के आंसर हम देखेंगे, ठीक है। तो गद्यांश आपका यहाँ पर दिया गया है, वंस अपॉन ए टाइम, यानी एक समय की बात है। देयर लिव्ड ए हॉर्स ट्रेनर, यानी कि एक हॉर्स ट्रेनर था, वो रहता था इन भोपाल, हु वर्कड फॉर ए नवाब ऑफ भोपाल, जो कि काम करता था नवाब ऑफ भोपाल, यानी जो भोपाल के नवाब थे उसके यहाँ वह कार्य करता था। किसका कार्य करता था? हॉर्स ट्रेनर का कार्य करता था। हिज नेम बाज भोला, और उसका जो नाम था वो भोला था। एंड हिज वाइफ नेम बाज शांति, और उसकी जो पत्नी का नाम था उसका नाम था शांति, ठीक है। तो आगे दिया गया है, वहन भोला रिटायर, जब भोला क्या हुआ था? रिटायर हुआ था। द नवाब गैव हिम ए कोल्ड एंड सम मनी, तो उस नवाब तो उसने क्या दिया था? कोल्ड दिए थे और कुछ मनी उसे, यानी कुछ पैसे दिए थे, ठीक है। वैन द कोल्ड ग्रे अप टू बी ए हॉर्स दे फेल्ट दैट इट एट ए लॉट ऑफ फूडर, सो शांति एंड भोला डिसाइडेड टू एक्सचेंज इट फॉर समथिंग एल्स, यानी कि फिर बाद में उन्होंने जो भोला था और उसकी जो वाइफ थी उन्होंने ये डिसाइड किया कि उसे एक्सचेंज कर देंगे किसी दूसरी चीज़ में, ठीक है। तो ये आपका पैसेज दिया गया था, आप समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे तो कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन को आप इतना समझ चुके हैं कि आप क्वेश्चन के आंसर आसानी से दे सकते हैं जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन था हु बाज भोला, तो भोला कौन था? क्या एक बारबर था, या एक हॉस्टिनर था, या एक कोवलर था, या एक कंडक्टर था? तो मैंने आपको अभी बताया था जो भोला था वो क्या था? एक हॉर्स ट्रेनर था। तो ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हॉर्स ट्रेनर था, ठीक है। सेकंड आपका दिया गया, तो सेकंड क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि व्हाट डिड द नवाब गिव भोला व्हेन ही रिटायर, यानी कि जो नवाब था वो जो कि भोपाल में रहता था, तो उसने भोला को क्या दिया था जब वो रिटायर्ड हो गया था? तो यहाँ पर आपको मैंने बताया भी था, आपने देखा होगा। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, व्हेन भोला रिटायर्ड द नवाब गैव हिम ए कोल्ड एंड सम मनी। तो यही आपको देखना है कोल्ड कहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है आपको ए कोल्ड। तो यही आपको आंसर कर देना है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया था, द नेम ऑफ भोलाज वाइफ वाज, यानी कि जो भोला की जो क्या है वाइफ थी उसका नाम क्या था, ठीक है। तो जो भोला की वाइफ का नाम था वो आपको दिया गया था, भोलाज वाइफ नेम वाज शांति, ये दिया गया था आपको ऊपर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि आपका हो जाएगा शांति, ठीक है। फिर आता है वन हु ट्रेन्स ए हॉर्स इज कार्ट, यानी कि एक व्यक्ति जो क्या है घोड़ों को क्या ट्रेन करता है, उन्हें प्रशिक्षण करता है, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे हम हॉर्स ट्रेनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉर्स ट्रेनर, यानी घोड़े को ट्रेनिंग देने वाला हॉर्स ट्रेनर, ठीक है। फिर आपका पांचवा क्वेश्चन, वेयर डिड द हॉर्स ट्रेनर लिव, तो हॉर्स ट्रेनर कहाँ पर रहता था? तो ये आपका भोपाल में रहता था। ऑप्शन नंबर सी आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया था क्वेश्चन नंबर 6, द खालिस्तान ऑफ भोपाल गैव ए कोल्ड टू भोला, तो जो भोपाल के नवाब थे उन्होंने भोपाल को भोला को क्या दिया था? कोल्ड दिया था। तो किसने दिया था? नवाब ऑफ भोपाल। तो नवाब आ जाएगा इसका आंसर। सातवां क्वेश्चन आपका दिया गया, द कोल्ड गिरे अप टू बी, जो कोल्ड था वो किसमें ग्रो यानी बढ़ गया था? क्या हॉर्स में, या लाइन में, या एलिफेंट में, या टाइगर में? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हॉर्स, ये HORSE। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। इसी प्रकार आपको आगे के क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 8 दिया गया है, भोला बाज शांति, तो जो भोला था वो शांति का क्या लगता था? क्या ब्रदर लगता था, कजिन लगता था, हस्बैंड लगता था, या फादर? ठीक है, तो हस्बैंड लगता था। हस्बैंड का मतलब होता है पति है, ठीक है। तो ये जो भोला था वो क्या है? शांति का पति था, और जो शांति थी वो भोला की पत्नी थी, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 9, द पास्ट टेंस ऑफ वर्क, तो वर्क का जो पास्ट टेंस हो जाएगा वो आपका हो जाएगा वर्कड। क्या हो जाएगा विद्यार्थी? वर्क का पास्ट टेंस हो जाएगा आपका वर्कड। आगे देखेंगे तो आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10, द राइमिंग वर्ड ऑफ कोल्ड, जो कोल्ड का जो राइमिंग वर्ड हो जाएगा वो आपका बोल्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा बोल्ट। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 तक यहाँ पर सॉल्यूशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है।
इसके आगे के क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे लघु उत्तर प्रश्न आ जाते हैं। यहाँ पर पहला 11वां क्वेश्चन है वेयर डज द बोट सेल, तो द बोट सेल ऑन द रिवर, ठीक है। फिर आता है वेयर डिड विनोद गो, तो विनोद वेंट टू भोपाल, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 का आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे के क्वेश्चन यदि आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, तो वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, या व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, तो वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जरूर चेक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देख रही आपका अपना चैनल। धन्यवाद।